बोलिए। अमेरिका, याद रखना हमारे यहाँ एक मुहावरा है, अल्लाह की लाठी बड़ी मजबूत होती है। याद रखना, मजलूम जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमत और मजलूम की दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। मुस्तफा फरमाते हैं, मजलूम इधर दुआ के लिए हाथ उठाता है, अभी हाथ नीचे भी नहीं करता है, अल्लाह मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। अमेरिका वालों, याद रखना, एक तुम हो अपने आप को सुपर पावर कहलाते हो, लेकिन एक आग को नहीं रोक सकते। लेकिन देखो हमारे लीडर को, देखो, देखना चाहते हो, हजरत उमर फारूक आजम है, मस्जिद नबवी के मिंबर से खिताब कर रहे हैं। हजरत तमीम दारी वो आ गए है, हजरत उमर आग लग गई है जंगलों में, सुनो मैं बयान करना चाहता हूँ, अगर सुनने का जिगर रखते हो। हजरत उमर तकरीर कर रहे हैं, मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पर खड़े होकर खिताब कर रहे हैं मजमे से। इतने में तमीम दारी आ गए, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए अमीरुल मोमिनीन, हजरत फारूक आजम, जंगल में आग लग गई है, वो आग बड़ी तेजी से गांव आबादी की तरफ बढ़ रही है, रोका कैसे जाए। हजरत उमर ने ये नहीं फरमाया कि चलो मैं यहाँ से दुआ कर देता हूँ, मैं मिट्टी पे कुछ पढ़ के दम करके फेंक देता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, ए तमीमेदारी क्या करना है। हजरत दुआ फरमा दे कि आग बाहर ही उधर ही रह जाए, आबादी की तरफ आ गई तो हमारी आबादी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब जरा सुनिएगा हजरत उमर का जवाब। हजरत उमर ने कोई तावीज न दिया, फरमाया दुआ की जरूरत नहीं है। अपनी चादर को उतारा, अपनी चादर को उतार कर तमीमेदारी को दिया और फरमाया, ए तमीमेदारी ये चादर लेकर चला जा। ए उमर, इस चादर का मैं क्या करूंगा। कहा, फरमाया हजरत उमर ने, ये चादर लेकर जाना, सिर्फ चादर को, आग को मेरी चादर दिखा दिखा कर ऐसे करते जाना, वो आग पीछे जाती जाएगी, वो आग पीछे जाती जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा, हजरत तमीमेदारी गए और उनका बयान है, जैसे ही हम लोग हजरत उमर की चादर को लेकर गए और आग को दिखाते गए, आग उमर की चादर को देखकर पीछे ऐसे भाग रही थी जैसे डंडे को देखकर जानवर भागता है। मैं कहना चाहूंगा, ओ लोगों, जब उमर की चादर आग भाग रही थी, गोया आग कह रही थी, जब उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर दुनियावी और आखिरत की आग से बचा लेगी। मोहब्बत के साथ, अरे जोर से दीवानो। अरे हंगामा हंगामा आ रहा है। अरे वाह 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 वाह, मोहब्बत से जवाब दीजिए। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, क्या बात। जरा झूम कर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलते हो मियाँ, हमने एक क्लिप देखा, हमारे इस्लाम की खूबसूरती क्या है। इस्लाम ऐसे ही खूबसूरत मजहब नहीं है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आज लोग कहते हैं बादशाह को देखो, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। मैं अपनी आवाम से कहना चाहूंगा, क्या तुम भूल गए अपने कायद को, क्या तुम भूल गए अपने बादशाह को, क्या तुम भूल गए अपने लीडर को। अरे हमारे इसमें ऐसा ऐसा लीडर गुजरा है, अगर मैं नाम ले लूंगा मजमे में अभी हंगामा हो जाएगा। वो कोई और लीडर नहीं है। अगर लीडर देखना चाहते हो, चलो मदीना शरीफ की सरजमीन पर एक ऐसा लीडर है जिसने 10 साल हुकूमत किया है। 10 साल हुकूमत तो किया ही किया, 1060 शहर को भी फतह किया है। 10 साल 1 2 4 शहर नहीं, 1060 शहर को फतह किया है। वो हमारा ऐसा लीडर है, वो हमारा ऐसा लीडर है जिनके कपड़ों पे 13 पैबंद लगे हुए थे। मैं कहना चाहूंगा, वो ऐसा हमारा लीडर है जिसने दायां करवट लिया, वक्त की सुपर पावर वो किसरा को बर्बाद कर दिया, और जब दूसरी करवट लिया तो फिर न जाने कितनी बातिल ताकतों को बर्बाद कर दिया। 4000 मस्जिदें उसने तामीर करवाई 10 साल के अंदर। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो हमारा लीडर मदीने में 10 साल के अंदर 4000 मस्जिदें बनवाया हो, तो बताओ मुसलमान कितना
नेता बनाया होगा। वो हमारा लीडर है। 10 साल हुकूमत तो किया है, लेकिन पहनावे का आलम यह है, आज हुकूमत बैतुल माल के पैसे से करोड़ों रुपए की फ्लाइट तो खरीदने वाले नेता आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा नेता न मिलेगा जिनके 22,000 किलो मुरब्बा मील, लाख मुरब्बा मील पर जिनकी हुकूमत हो। लेकिन आलम यह है, कपड़े पहनते हैं, 14 पैबंद लगे हैं। एक पैबंद उनके यहाँ एक चिट्ठी लगी है, चमड़े की चिट्ठी। जिस चिट्ठी को पढ़ने के बाद, जिस जात को पढ़ने के बाद एक अंग्रेज ने कहा था, माइकल हार्ट ने कहा था कि ओ दुनिया वालों, याद रखना, जब मैंने उमर को पढ़ा है, उमर के तेवर को पढ़ा है, उमर की हिम्मत को पढ़ा है, तो मैं कहने पे मजबूर होता हूँ कि अगर उमर 1 साल और जमीन पे जिंदा होते तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम के सिवा और कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हमारा लीडर है। आजकल तो लोग लीडर बनकर दूसरों के दल पे हुकूमत करते हैं। हमारे लीडर ने लोगों के दिलों पे हुकूमत किया है। कैसा लीडर हमारा? जरा हजरत उमर के नाम पर बोलो, गली गली नगर नगर। जरा जोर से उमर उमर, गली गली नगर नगर। किराम भी साथ दे दें, गली गली नगर नगर। उमर 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 उमर। सुनो, वो हमारा ऐसा कायद गुजरा है, हजरत उमर फारूक आजम, जिसकी हुकूमत सिर्फ लोगों के दिलों ही पर ही नहीं, बल्कि उनकी हुकूमत जैसी जाहिरी तौर पर थी वैसे ही बातनी तौर पर थी। याद रखना, हजरत उमर ऐसे कायद गुजरे हैं जिसकी हुकूमत पानी पर भी है, जिसकी हुकूमत मिट्टी पर भी है, जिसकी हुकूमत पहाड़ों पर भी है, और जिसकी हुकूमत आग पर भी है, जिस पे आज अमेरिका जिससे तबाह हो रहा है। पीऊंगा नहीं पीऊंगा, वरना तो ये लोग कहेंगे कि मुफ्ती साहब चतुर्वेदी साहब को पानी पिला पिला के बुलवाए। डनखोड़ा वाले कम नहीं है। हाँ, जरा एक मर्तबा और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा रंग पैदा करो, आपकी जबान से आवाज नहीं निकलती। लेकिन सुनो, हमने क्लिप देखा फिलिस्तीन के बच्चे की, जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल है, 2.5 साल उम्र है, अभी दूध पीने की उम्र है। उस फिलिस्तीन के बच्चे ने, देखो बच्चे के जज्बे को, उस फिलिस्तीन के बच्चे ने देखा कि अंग्रेज, वो यहूदी, वो इजराइली, वो बम तोप लेकर निशाना लगा रहा है। इस बच्चे ने जब देखा अंग्रेज तोप का निशाना लगा रहा है, छोटे बच्चे दूध पी रहा था, ये दूध की बोतल मुंह में लगाकर अपनी दूध की बोतल को निकाला, अंग्रेज की तोप की तरफ निशाना लगाकर दूध की बोतल को फेंकने लगा। किसी मीडिया वाले ने देखा और कहने लगा, ए बच्चा ये बता, अरे सामने से तो वो तोप का गोला बरसा रहा है, लेकिन ये दूध की बोतल तोप के गोले के सामने तू क्या करेगा? दूध की बोतल से क्या करेगा? उस बच्चे का जवाब सुनो। उस बच्चे ने कहा था, सुनो सुनो, मेरे अंदर जो ताकत आई है, मेरे अंदर जो हिम्मत आई है, ये सही बात है, बोतल से मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन बगैर मैं ऐसे ही मैं इजराइली को जाने नहीं दूंगा, नबी के गुस्ताख को जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा, ओ बच्चा तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई? कहा कि मेरे अंदर ये हिम्मत मेरी माँ की वजह से आई है। हमने कहा वो कैसे? कहा कि सुनो, दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है अपने खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मज़हब इस्लाम के लिए। अपने बेटे को मुजाहिद बनाओ, और ऐसा मुजाहिद सब कुछ बर्दाश्त करे, हुजूर की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त न करे। तहफ्फुज़े नामूस से रिसालत की खातिर जान की बाजी लगानी पड़े तो जान भी कुर्बान कर दे। हमारे लीडर को देखना चाहते हो, जरा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब बेदार हैं, सब बेदार हैं, जरा और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुने, वो हमारा कायद है। लोग आज लीडरशिप की बात करते हैं, कहते मुसलमानों में कोई ऐसा नेता नहीं गुजरा। सुनो, हमारा लीडर फारूक आजम, जिनकी हुकूमत आग पर भी है और जिनकी हुकूमत मिट्टी पर भी है। क्या बात? बोलो बोलो, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मिट्टी पर भी है। हजरत उमर का जमाना है, हजरत उमर अपनी खिलाफत की कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। एक शख्स आ गया, कहने लगा हजरत मदीने में ज़लज़ला आ गया है। हजरत उमर है, बाहर निकलते हैं, दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते, बल्कि हजरत
कहते गए ए जमीन क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता? जो उमर की दौरे खिलाफत में तू हिल रही है, अगर तेरे ऊपर अगर उमर इंसाफ करता है तो फिर याद रख, वरना तुझे तू बंद हो जा, साकित हो जा, अपनी जगह ठहर जा, वरना तुझे खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। अल्लाह को अकबर। इतना कहना था, मदीने वाले फरमाते गए कि जैसे कि हजरत उमर ने अपने कदम को जमीन पे मारा और ये जुमला कहा कि रुक जा, क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता? इतना कहना था, जमीन का हिलना बंद हो गया। आज भी मुअर्रिखीन लिखते गए सारी दुनिया में ज़लज़ला आया, लेकिन मदीने में अब तक ज़लज़ला नहीं आया, अब तक ज़लज़ला नहीं आया। हमने कहा क्यों? कहा कि ये हजरत उमर के कदम की धमक की बरकत है, सारी दुनिया में ज़लज़ला आया, लेकिन मदीने में उमर के डर से आज तक ज़लज़ला नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती मुईनुद्दीन साहिब किबला। हज़रात, इस वक्त हमारा एक मेहमान जो कि उड़ीसा की सरजमीन से आने वाले हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर खतीब उस्ताद शोरा खलीफा बिरादर हुजूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब की बिला कटक उड़ीसा की जमीन से तशरीफ ला गए हैं, ला रहे हैं, मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज हो रहे हैं। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे जगह है, जगह है, तशरीफ वेलकम, तशरीफ लाएं, अस्सलाम वालेकुम, आए तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं, बैठिए 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 बैठिए। हाँ, लेकिन तकरीर हो गई। हाँ, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं माहिर दरसियात, क्या बात, खतीब हिंदुस्तान, अदीब शहीर हजरत अल्लामा व मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली वन नूरानी, जो इस वक्त हिंदुस्तान की के जलसों की जरूरत बने हुए हैं। जिधर आप देखेंगे अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब आपको नजर आएंगे, बहुत ही अच्छे रंग में बोलते हैं। अब जब पहले खतीब का ये आलम आपने देख रहा है तो फिर दूसरे खतीब को भी आपको सुन के जाना है। तीसरे खतीब अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी, क्या नाम आज इन लोगों ने चुना है। बस आप लोग बैठे रहिए, बहुत अच्छा निज़ाम भी इस वक्त हो गया है। हाँ, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का निज़ाम बड़ा अच्छा है माशाअल्लाह। ये अब कोई ये ना कहे, एक जलसे में वहाँ सब तकरीर कर रहे थे, यहाँ निज़ाम यहाँ का ठीक ठाक नहीं है। एक लड़का खड़ा हो गया, कहा कि वो मौलाना साहब आए थे, वो भी मेरे दादा का नाम लिए थे, ये मौलाना साहब भी आके मेरे दादा को खराब कर रहे हैं, भगाओ इनको। हाँ, मौलाना साहब ने कहा रे भाई, निज़ाम का मतलब तेरा दादा नहीं बल्कि यहाँ के जो हैं हालात हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए किसी के निज़ाम नाम हो तो ये मत समझिएगा हम इंतज़ाम, आजकल इंतज़ाम भी नाम रखने लगा है। हाँ, बुध के दिन पैदा हुआ तो बुधवा, हाँ, मंगल के दिन पैदा हुआ मंगलू, हाँ, शनिचर के दिन हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा एतवरिया, सोमवार को पैदा सोमरा, यानी सब नाम मिलेगा आपको। नाम रखना है तो सहाबा के नाम पर रखो, नाम रखना है गुलाम मुस्तफ़ा रखो, नाम रखना है तो गुलाम रसूल रखो, नाम की बरकत होगी। बेटा गद्दार नहीं बल्कि मदीने वाले का, मदीने वाले मुस्तफ़ा का वफादार हो जाएगा। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, ये इस्लाम है। मैं कहना चाहूंगा हमारे इस्लाम की खूबसूरती क्या है। इस्लाम की खूबसूरती को अगर देखना चाहते हो, जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, इस्लाम को इंसानियत नहीं आती है, तो जरा देखो मुस्लिम बादशाह की बात करते हो, हजरत उमर की बात चल रही थी, वो हजरत उमर है। देखो कि आज तो लोग बैतुल माल के पैसे से, इंडिया के हिंदुस्तान के खजाने से लेकर पैसे, वो करोड़ों रुपए की जहाज तो खरीद लेते हैं, करोड़ों रुपए की फ्लाइट तो खरीदने वाले लीडर मिलेंगे, लेकिन ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। आओ मैं वो लीडर की बात कर दूं। मस्जिद नबवी की सरजमीन है, मस्जिद नबवी है, एक ऐसे बादशाह है जो बैठकर अपनी हुकूमत का हिसाब किताब कर रहे हैं। इतने में एक गुलाम आया, वो अलग डायरी लेकर आया। जैसे ही दूसरी डायरी
पेश की गई तो उस हाकिम ने पहली डायरी को साइड कर दिया, जिस कलम से लिख रहे थे उस कलम को भी साइड कर दिया। ये तो बात समझ में आई, चलो डायरी बदली, कलम भी बदला, लेकिन उन्होंने जो चिराग जलाकर हिसाब कर रहे थे खजाने का और अपनी हुकूमत का, उस वक्त उन्होंने उस चिराग को बुझा दिया, दूसरा चिराग मस्जिद नबवी में जला दिया। किसी पूछने वाले ने पूछा हजरत डायरी बदली, कलम बदला, ये तो समझ में आया, लेकिन चिराग क्यों बदल गया? तो सुनो उस बादशाह का जवाब। उस बादशाह ने जवाब दिया था, उस हाकिम ने जवाब दिया था, उस लीडर ने जवाब दिया था कि ओ लोगों, अभी जो उमर हिसाब कर रहा था वो बैतुल माल का यानी हुकूमत का हिसाब कर रहा था। अब जब हुकूमत का हिसाब कर रहा था तो हुकूमत के पैसे से जलाया हुआ चिराग जल रहा था, हुकूमत के पैसे से रोशन किया हुआ चिराग जल रहा था। अब जो दूसरी डायरी आई है ये हुकूमत की डायरी नहीं है, ये मेरे घर की हिसाब किताब की डायरी है। तो सुनो, अगर हुकूमत के जले हुए चिराग में अगर घर की डायरी का हिसाब किया जाए तो ये खयानत हो जाएगी, ये अमानत न होगी। तो बताओ, ऐसे ही हाकिम को आज कोई ऐसा हाकिम दिखा दो जो हुकूमत के पैसे पर बैठकर सफर न करता हो, लेकिन वो हजरत फारूक आजम है। डायरी बदली गए तो चिराग भी बदल गया है। क्या बात है माशाअल्लाह। ऐसे बादशाह के हजरत उमर, अगर बात की जाए तो घंटों बात हो जाएगी, लेकिन सुनो प्यारे, मैंने आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह ने फरमाया, तर्जमा सुनो, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। किताबों में आता है कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग बनी है। तो अब बताओ, जब दुनिया की आग की हरारत का ये आलम है तो वो जहन्नम की आग जिसे 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया, तो बताओ उस जहन्नम की आग की तपिश का आलम क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया, अपने आप को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। मेरे भाइयों, जलसे में आने वालों, अगर अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, हाफिज एहतशाम साहब के पास भी एक कलंदर मौजूद है, इनके बेटे की शक्ल में, बहुत अच्छा है, बहुत होनहार है, अल्लाह ताला सलामत रखे। पलियावी साहब उसको कलंदर कहते हैं, कलंदर। हाँ, इनको भी। हाँ, तो सुनिएगा, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, हाफिज रफीकुल इस्लाम साहब, मौलाना सिकंदर साहब या डंडखोरा के सारे उलमाए किराम, अगर अल्लाह ने आपको या आपको औलाद दिया है, आप खुश नसीब हो मेरे भाई कि अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। लेकिन औलाद अगर अल्लाह ने दिया, अपनी औलाद की कद्र कर लो, अपनी औलाद को नेकियों की बातें बता दो, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर दो। अगर औलाद अल्लाह ने दिया है तो सुनो, आप खुश नसीब हो। हमने गुजरात के सेठों को देखा है, हमने मुंबई के सेठों को देखा है। अभी मैंने बयान किया था अपने यहाँ कि एक ऐसा सेठ गुजरात में है। सुनो, औलाद कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, तुम शुक्र अदा नहीं करते, अपनी औलाद पे तवज्जो नहीं देते। अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा, एक नेमत औलाद भी है। गुजरात का एक सेठ है जिनकी 4 फैक्ट्रियां हैं, सरिया बनाने वाली, रड बनाने वाली। उनके पास 12 गाड़ियां मौजूद है, 4 व्हीलर मौजूद है, 12 गाड़ियां, लेकिन सब कुछ उनके पास है। हजारों नौकर चाकर है, 4-5 मंजिला मकान है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन चेहरा उदास सा रहता है। हमने एक दिन पूछा, ओ अकबर भाई सेठ साहब, इतना चेहरा उदास क्यों रहता है? कहा, मुफ्ती साहब, मैं इन बंगलों का क्या करूंगा, इन गाड़ियों का क्या करूंगा, मैं इन नौकर चाकर का क्या करूंगा, मैं इन फैक्ट्रियों का क्या करूंगा। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा है। घर पहुंचता हूं तो घर काटने को दौड़ता है। वो तो एक सेठ साहब है, सब कुछ है,
औलाद नहीं है तो दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, घर काटने को दौड़ता है। लेकिन डंडखोरा की सरजमीन पर आने वालों, इसी डंडखोरा में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास मकान तो नहीं होगा, जिनके पास दुकान तो नहीं होगी, जिनके पास गाड़ियां तो नहीं होगी, लेकिन वो जाता है मजदूरी करने, 8 घंटा कोदाल चलाता है, 8 घंटा बांस काटता है, 8 घंटा मिट्टी काटता है, लेकिन शाम को घर आता है। कुछ तो नहीं है, लेकिन 4 साल की बेटी घर में मुस्कुराती है, 4 साल का बेटा घर में मुस्कुराता है। अपने 4 साल की बेटी को अपने कलेजे से लगाता है और बाप इतना मुस्कुराता है, लगता है बेटी की खुशी में 8 घंटे की मेहनत को भूल गया है। अल्लाह ने इनकी जिंदगी में खुशियां की खुशियां अता फरमा दिया है। अगर औलाद अल्लाह ने दिया है, औलाद की कदर करो। और आखिरी बात सुनो, हुजूर ने फरमाया है, अपनी औलाद को गिफ्ट देते हो ना, कोई बाप अपनी औलाद को बर्थडे पर मोबाइल दे देता है, कोई बाप अपने बेटे को बेटे के बर्थडे पर कोई अपने बेटे को साइकिल दे देता है, कोई बाइक दे देता है, कोई बड़ा पैसा वाला है, कोई 4 व्हीलर दे देता है। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, ये बड़ा तोहफा नहीं है, मोबाइल बड़ा तोहफा नहीं है, गाड़ी बड़ा तोहफा नहीं है, ये बंगला बड़ा तोहफा नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अगर कोई बाप अपनी औलाद को कोई तोहफा देना चाहे तो सबसे बड़ा तोहफा ये है, अपनी औलाद को अदब वाला बना दे, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत सिखा दे, नेक बना दे। ये एक बाप की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा है। क्या बात, सबसे बड़ा तोहफा सुनो, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, लेकिन औलाद नेक कैसे बनेगी? औलाद के नेक होने के लिए माँ का भी नेक होना जरूरी है और बाप का भी नेक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बाप शराब पीकर पलटी मारा रहे और माँ अय्याशी करती रहे और वो ये सोचे मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी मस्जिद का बन जाए। ऐसा नहीं है। बेटा बाप को देखकर सीखता है, बेटी माँ को देखकर सीखती है। माँ अगर नमाजी होगी तो बेटी बड़ी होकर कनीज़े फातिमा बनेगी। बाप अगर मुत्तकी होगा तो बेटा बड़ा होकर गद्दार ना बनेगा, बड़ा होकर मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। क्या बात, अरे वाह वाह वाह। अल्लाह ने औलाद दिया। माँ बहनों तुम भी सुनो, तुम अपने आप में वो नेकियां पैदा करो, अपने आप की जिंदगी ऐसी बनाओ तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाए। सुनो, आपने माँ अगर नेक होती है तो बेटी बेटे पे क्या असर होता है, बाप अगर नेक हो तो बेटे पे क्या असर होता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आपने सुना है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक रास्ते से गुजर रहे हैं, 1000 लोगों का मजमा लगा हुआ है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 1000 लोगों को देखा, जाकर तकरीर फरमाने लगे, कुरान की आयतें पढ़ने लगे, हदीसे मुस्तफ़ा बयान फरमाने लगे। तारीख बताती है, किताबों में आता है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 1000 लोगों के सामने ऐसी तकरीर फरमाई, ऐसी वाज़ो नसीहत की बातें की कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की उस तकरीर को सुनकर 1000 लोगों के दिल बदल गए, सारे लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। ख्वाजा गरीब नवाज हैं, घर पहुंचे, वाह। मुस्कुराते हुए माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन क्यों मुस्कुरा रहा है? ओ माँ, तेरे बेटे ने आज ऐसी तकरीर की गई कि 1000 लोगों ने तकरीर को सुना और कलमा पढ़कर सारे लोग मुसलमान हो गए। जोर से सुभान अल्लाह बोलिए, जोर से बोलिए। मोहब्बत से पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनो, माँ मुस्कुराने लगी। माँ कहने लगी, मोइनुद्दीन इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। अल्लाह अल्लाह। जरा झूम कर बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा तेरी माँ का कमाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज हैरत से देखने लगे। ओ माँ, तकरीर तेरे बेटे ने किया गया, वाज़ो नसीहत तेरे बेटे ने किया गया, हदीस तेरे बेटे ने पढ़ी, कुरान तेरे बेटे ने पढ़ा, लेकिन ओ माँ इसमें तेरा कमाल कैसे है? तो वो माँ का
जवाब सुनो। गरीब नवाज की माँ फरमाती है, ए बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरी माँ का कमाल इसलिए है, जब तू छोटा सा नन्हा सा था तो दूध पीने की तेरी उम्र थी बेटा, तो ये घर के दरो दीवार गवाह है, ये जमीन गवाह है, ये फिजा गवाह है, ये आसमान गवाह है। ए बेटा मोइनुद्दीन, जब भी तू दूध पीने को रोता था तो तेरी माँ उस वक्त तक दूध न तुझे देती थी जब तक के तेरी माँ जाकर वजू न कर लिया करती थी। ए बेटा मोइनुद्दीन, ये तेरी माँ का बावजू होकर दूध पिलाने का नतीजा है। तेरी जबान में अल्लाह ने वो असर अता फरमाया है, जहाँ तू तकरीर करता है वहाँ लोग तेरी तकरीर को सुनकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। बेशक हक है। बाप नेक होगा तो बेटा भी मुस्तफा का वफादार होगा, माँ नेक होगी तो बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी। शर्त है माँ बाप दोनों सुधरे। इस्लाम अच्छा मजहब सबसे, इस्लाम की खूबसूरती मैंने आपके सामने पेश की है। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। इस्लाम ने जो पैगाम दिया है, कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है ना बाप है ना औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सब का खुदाए पाक है। क्या बात। लोग समझे तभी तो। देखो मेरे हाथ में मैंने क्या कहा, ये रामायण है, इसमें लिखा गया बिन पद चले सुने बिन काना। कुछ लोग समझना ही नहीं चाहे तो याद रखना, सोए हुए को जगाना बेदार करना तो आसान है, लेकिन कोई अगर मकराए रहे, क्या बोलते अपने यहाँ, अंठियाए रहे हैं? अगर कोई मटियाए रहे तो याद रखना, जो सोया होगा हकीकत में दो चार बूंद पानी डाल दो वो बेदार झट से हो जाएगा। और अगर जो मटियाए हुआ रहेगा, मक्कारी किया हुआ रहेगा, मकरा के रहेगा, उस पे दो चार बूंद नहीं दो चार बाल्टी डाल दो, वो नहीं बेदार होने वाले। लेकिन समझना चाहें तभी तो। कहा लोगों, दुनिया का बनाने वाला वो सुपर पावर जिसने जमीन को पैदा फरमाया, जिसने आसमान को पैदा फरमाया, चांदो सूरज को पैदा फरमाया, सितारों को पैदा फरमाया, इंसानों को पैदा फरमाया, जिन्नातों को पैदा फरमाया, वो क्या है, उसका तसव्वुर कैसा है। कहा बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधिनाना। कहा लोगों, वो सुपर पावर ऐसा है, पकड़ता गए बिन पद चले सुने बिन काना, जो चलता गए लेकिन हमारे आपकी तरह पाँव नहीं है, जो सुनता गए सुने बिन काना, जो सुनता गए लेकिन हमारे आपकी तरह कान नहीं है, जो देखता गए नयन बिन देखा, जो देखता गए लेकिन हमारे आपकी तरह आंखें नहीं है। याद रखना लोगों, यही तो इस्लाम कहता है कि अल्लाह वो है जो हाथ से पाक हो, जो पाँव से पाक हो, जो आंखों से पाक हो, जो कान से पाक हो, जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, जो माँ से पाक है, जो बाप से पाक है, जो औलाद से पाक है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सब का खुदाए पाक है। सुनो, बहुत सारी बातें रह गई, लेकिन मोइनुद्दीन की कदरी की फिर अगर हाजिरी होगी तो इंशाअल्लाह फिर बयान होगा। एक खतीब साहब नसीब है वो बंदा खुश नसीब है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी की शक्ल में बेटी जैसी नेमत अता फरमाया है। रहमत, अल्लाहु अकबर। सुनो, वो शख्स इसलिए खुश नसीब है जिसे अल्लाह ने पहली औलाद बेटी की सूरत में अता फरमाया है। वो इसलिए खुश नसीब है कि इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पहली औलाद सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा राकिया साजिदा हजरत फातिमा ज़हरा जैसी बेटी अता फरमाया है।
वो बाप इसलिए खुश नसीब है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बेटी पैदा हो, आपके घर में बेटा पैदा हो, चाहे वो औलाद नरी ना हो, चाहे वो आपकी गुड़िया बेटी हो, जब बेटी पैदा होती है तो आप कभी अपने घर के हालात को देखना। आपकी बहन भी आती है, उस खुशी के मौके पर आपका भाई भी आता है, आपके चचा भी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। वो क्या लेकर आते हैं? आपकी बहन आई, कोई प्लास्टिक की गुड़िया लेकर आ जाती है। आपकी फूफी आई, वो प्लास्टिक की गुड़िया लेकर आ गई, कोई प्लास्टिक का गुड्डा लेकर आ गया। बेटा पैदा हो, कोई प्लास्टिक का बैट लेकर आता है, कोई प्लास्टिक की बॉल लेकर आता है। क्यों आता है? उनको पता है ये बशर का बच्चा है, ये मिट्टी से बना है, जो भी मिट्टी से बनेगा उसकी आदत होती है, वो प्लास्टिक से खेलता है, वो मिट्टी से खेलता है। लेकिन प्यारे, जो मिट्टी से बना हो, जो बशर का बच्चा हो, वो तो प्लास्टिक से खेलेगा। जो नूर से बना हो, जो सरापा नूर हो, तो उनको खिलौना भी तो नूरी होना चाहिए। अब जरा सुनो, किसी आशिक ने कहा है, खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, ये सरापा नूर गए और वो खिलौना नूर का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। अब जरा सुने, आला हजरत का शेर समात करें। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते मगध में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये कसीदा-ए नूर है, कसीदा-ए नूर। सबसे पहले बदायूं शरीफ की सरजमीन पर उर्से कादरी में 5 जमादिल आखिर सन 1317 हिजरी में पढ़ा गया। और यह कसीदा-ए नूर जब पढ़ा गया, कोई आम जलसों की तरह वो जलसा नहीं था, बल्कि वो इतना पाकीज़ा जलसा था, वो इतना मोतबर जलसा था, वो इतना मेयारी जलसा था, जिस जलसे में आला हजरत अशरफी मियाँ के चौचवी अलैहिर्रहमा भी मौजूद थे, अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिसे सूरती अलैहिर्रहमा भी वहाँ मौजूद थे, और अल्लामा सैयद अबुल हसन नूरी मियाँ अलैहिर्रहमत और रिदवान की सदारत में वो जलसा सजा था। और हमारे इमाम, आपके इमाम, इमाम अहमद रजा खान आला हजरत भी वहाँ पर मौजूद थे। वक्त के बहुत ही मशहूर शायर हबीब कादरी ने जब कसीदा-ए नूर पढ़ना शुरू किया, अली भाई किताबों में आता गए कि पूरी महफिल एक समा में डूब गई, नूर में सारी महफिल डूब गई। और कसीदा-ए नूर को लोगों ने इतना पसंद किया कि 10 बजे दिन में कसीदा-ए नूर शुरू हुआ, ज़ोहर की आज़ान तक यानी 1 बजे तक 3 घंटे कसीदा-ए नूर चलता रहा। ये कसीदा-ए नूर है। दुनियावी शेर पर सुभान अल्लाह कहने वालों जरा सुने, अगर आप सुनने का जिगर रखते हैं मोइनुद्दीन कादरी सुना कर जाएगा। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते मगध में, हजरत हलीमा सादिया का बयान है, वो फरमाती है कि हुजूर को मैं जब झूले में सुला देती थी तो मेरी आंखें देखती थी, हुजूर की उंगली जिस तरफ जाती थी, दाएं जाती थी तो आसमान का चांद दाएं चला जाता था, हुजूर की उंगली बाएं जाती थी, आसमान का चांद बाएं चला जाता था। हमने आलम तखय्युल में सवाल किया कि ओ चांद, अगर तू ऐसी बातें करेगा यानी किसी के इशारे पे भी इधर उधर हो जाएगा तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी अपनी उंगली के इशारे पर तुम्हें नचा देगा। कभी अली रजा रहबर साहब अपनी उंगली उठाएंगे
तुम्हें दाएं बाएं कर देंगे। कभी कारी एहतशाम साहब अपनी उंगली उठाएंगे, तुम्हें उत्तर दक्षिण नचा देंगे। कभी मौलाना सिकंदर साहब अपनी उंगली को उठाकर तुम्हें अपनी उंगली के इशारे पर इधर उधर कर देंगे। तो चांद ने आलम तखय्युल में जवाब दिया, ए मोइनुद्दीन सुनो, बात मेरे हिलने का नहीं है, कमाल मेरे दाएं बाएं होने का नहीं है, बल्कि कमाल तो आमना के लाल के इशारे का है। वाह 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 वाह, मैं किसी की उंगली पे नहीं इधर उधर हो सकता हूँ। माशाल्लाह, क्या बात। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगेद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तकबीर, नारे रिसालत, कलामे फाजिले बरेलवी, मसलके आला हजरत। अब जरा सुनिए, अगर आप सुनना चाहते हैं, मोइनुद्दीन कादरी आपको सुनाने आया है। डंडखोरा में आने वालों जितने लोग आए हो, अगर आप सुनना चाहते हो मोइनुद्दीन कादरी का पैगाम आज ये रहेगा। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है मैं उसी पे इंशाअल्लाह बोलूंगा, लेकिन गौर से सुनिए। हमारे यहाँ चारों तरफ मैंने सुना के डंडखोरा के इर्द गिर्द और डंडखोरा में भी गैर मुस्लिमों की तादाद है, हमारे हिंदू सज्जन की तादाद ज्यादा है। लेकिन मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा इंशाअल्लाह हवाला के साथ बोलेगा। अगर आप सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा एक मंत्र मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे हाथ में रामायण भी मौजूद है, मेरे हाथ में भागवत गीता भी मौजूद है, मेरे बैग में उपनिषद भी मौजूद है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी मोइनुद्दीन कादरी आपकी खिदमत करता जाएगा। लेकिन शर्त यह है आप बोल कर सुनो, और मैं आज बताऊंगा पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, सारे मजहबों में अगर कोई मजहब सच्चा है, अगर कोई मजहब अच्छा है तो वो मजहब इस्लाम है। तो जरा इस्लाम के मतवालों जरा अपने हाथों को उठाओ और किसी का हाथ नीचे न रहे, जरा पूरा मजमा हाथ को झंडा बनाओ, सुनने सुनाने का तेवर पैदा करो। जरा हाथों को लहरा कर एक मर्तबा पूरा मजमा बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और ऊंची आवाज में आपको करबला वालों का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आपको करबला के उन मजलूमों का वास्ता। याद रखना मैंने करबला वालों का वास्ता दिया है। ये दुनिया वालों के नाम पर अगर हाथ उठाओगे तो याद रखना कोई गारंटी नहीं है कि वो हाथ का उठाना तेरा कामयाब हो जाए। लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर अपने हाथों को आप बुलंद करोगे, मेरा यकीन कहता है आपके हाथ में कभी फालिज की बीमारी नहीं होगी, आपके हाथ में कभी लकवा की शिकायत न होगी, क्योंकि ये हाथ किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पर उठा है। जरा हाथों को उठाओ जितने मर्द बैठे हो और बता दो दुनिया वालों को कि हमारे मुंह में भी जबान है। वो अलग बात है कि हम चुप रहते हैं। जरा हाथों को उठाकर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और ऊंची आवाज में कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह अगर आप तैयार हो गए हो, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाता हूँ। इंशाअल्लाह मैं संस्कृत में नात भी सुनाऊंगा, जो फरमाइश है उसको भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि अक्सर जगह जाता हूँ तो मोइनुद्दीन कादरी की ख्वाहिश होती है कुछ नई चीजें लोगों के सामने पेश कर दी जाए। अब सुनो, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मोइनुद्दीन कादरी एक खुलासा कर देगा। आज
कुछ लोग कहते हैं मौलवी साहब को ये किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो याद रखना, इस्लाम ने जो पैगाम दिया है, इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने के लिए कुरान ही तो काफी है। लेकिन ऐसी किताबें हम पढ़ते हैं जो हमारे हिंदू सज्जन जिनको वर्गलाते गए लोग और कहते हैं ये मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं मौलवी भड़काता है, हमारे जलसों में आकर डंडखोरा की सरजमीन पर देखो, हमको पैगाम देते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से पैगाम मोहब्बत का बांटते हैं, लेकिन मुसलमान सारी चीजें बर्दाश्त करता है। मुसलमान के एक छोटे से 10 साल के बच्चे को खड़ा करो हमारे जलसे में, उस बच्चे से पूछो तुम किसके नाम पर तुम्हारा खून खौल जाता है, वो कहेगा 10 साल का बच्चा, हमें गाली कोई दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गाली दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बहन को कोई गाली दे हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने मदीने वाले मुस्तफा की शान में अदना सी गुस्ताखी किया तो याद रखना, हम ये दौलत भी, घर बार भी, खानदान भी, अपनी जान भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा से हम इश्क करते हैं और कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और आगे आपको बोलना है उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्या बात है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब जरा बोलो एक मर्तबा हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। इतनी ही आवाज है मौला, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह जोर से, जितनी जोर से कहा है, उनको उतनी जल्दी गुंबद खदरा की जियारत नसीब फरमा दे। और जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और लहक कर पूरा मजमा इस नीयत से कि हुजूर मुलाहजा फरमा रहे हैं, हुजूर समात कर रहे हैं, हुजूर सबको देख भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ झूम कर बोलो पूरा मजमा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद। अब जरा सुनिए, एक किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इंशाअल्लाह मैं रामायण से भी अभी पढ़ूंगा, सुनिए, लेकिन किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। पेज नंबर 154 है। इसमें लिखा है, अगर किसी को जर्रा बराबर शक हो वो आकर किताब को देख सकता है, वो किताब को पढ़ सकता है। ये कौन सी किताब है? हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब श्रीमद् भागवत गीता है। इस किताब का पेज नंबर मैंने बताया 154। यह किताब छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। सारे हवालात मैंने दे दिए। सुनो, इसमें लिखा है, वायुर्धे यर्मुगुड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृत पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिज्ञा स्त्रीषु दुष्टाषु वाणिश्री जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कलकी अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम बलवन स्वानम लमलखीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरों प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनी लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफगुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला गए, वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है।
पंडित कहता गए लोगो शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे और जय गुरु नाम कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। बेशक भाई, वाह वाह वाह। जरा सुनो, अरे वाह वाह, दूसरे तो दूसरे क्या रंगे किताब। बेस कम कीजिए, बेस कम कीजिए, मुकम्मल बंद कर दीजिए। हाँ, और उसके बाद हो सके तो इंतकाल कर जाइए। इंतकाल का मतलब ये मत समझिएगा मर जाइए, नहीं तो कल सुबह सिकंदर साहब को पकड़ लीजिएगा। 3 आदमी मरेगा कौन ये बताना आप। नहीं, इंतकाल तीनों कर जाइए। इंतकाल का मतलब जगह बदल जाए, इसलिए याद रखिएगा। जरा एक बार बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो ये मेरे हाथ में किताब है जो मैंने मंत्र पढ़ा है। एक और मंत्र सुनो, इस्लाम ने जो पैगाम दिया है ये अलग बात है कि लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझना नहीं चाहते हैं। एक है नहीं समझना, एक है नहीं समझने की कोशिश भी नहीं करना। यानी ये देखो किताब का नाम है रामायण है, पेज नंबर 79 है। इसमें लिखा है बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म कर विधि नाना आनन रगत शकल रस भोगी बिन बाणी बगता बड़ जोगी। अभी समझाऊंगा, जोगी वो वाला जोगी नहीं, वो तो योगी है। हाँ, लोग जोगी ही बोल देते हैं। या अभी कुंभ में जो आया हुआ है वो वाला नहीं है। और सुनो, एक कलाम और सुना देता हूँ, जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह तो सुना देता हूँ। सबके हाथ नहीं उठे और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा स्टेज वाले एक मरतबा बोले आप लोग भी सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये हमारे उलमा जब बोलते हैं यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। हाँ, सुनो एक बार और आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। जितने लोग खड़े हैं आप लोग किस चीज के चुनाव में खड़े हैं? हाँ, कम से कम आप लोग भी तो हाँ हूँ कुछ बोलिए जरा। जो लोग खड़े हैं हाथों को उठा कर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये मत समझिए नहीं देख रहा हूं, बगैर चश्मे के 1.5 किलोमीटर तक देख सकता हूं। हाँ, क्योंकि दिन में रात में दोनों में, रात में जब 1.5 किलोमीटर तो दिन में उसका डबल जोड़ लीजिए। हाँ सुनिए, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। सुना रहा हूँ सुनिए। और ये कहीं आप सुनने को नहीं मिलेगा आपको, जरा झूम कर बोले, सबको बोलना है आगमन। इसमें सुभान अल्लाह बोल सकते हो आप। आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, जिद्दत है। हाय हाय, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। हर तरफ के स्वागतम, हर तरफ के स्वागतम, स्वागतम है स्वागतम। आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। अच्छा एक बार आप मिल के पढ़ लीजिए तो सिर्फ बोलना है आगमन है आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का। और आप लोग को चतुर्वेदी बना के उठाएंगे यहाँ से। हाँ, स्टेज वाले भी आगमन है आगमन मुस्तफा का। शांति का पर्व है, शांति का पर्व है, महान गए महानतम। आगमन गए आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन गए आगमन मुस्तफा का आगमन। अब बंद मुलाहजा करें, जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। ये लोग तो कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग डोल रहे हैं। सुनिएगा, अर्श फर्श सब सजे हुजूर की आमद है, आमना के लाल की आमद है, इमामुल अंबिया की आमद है। ये कायनात अल्लाह ने जो बनाया है ये हुजूर की आमद की खुशी में बनाया है। सुनो, अर्श फर्श सब सजे सजी धरा सजा गगन। अर्श फर्श सब सजे सजी धरा सजा गगन। और है त्रिलोक की ज़बान पर नमन नमन, है त्रिलोक
नमन नमन और महक उठी कली कली, हंस पड़ी कली कली, महक उठा चमन चमन, आगमन गया आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। एक बार बोल लीजिए मुस्तफा का आगमन, पूरा मजमा, आगमन गया आगमन मुस्तफा का आगमन। अच्छा समझ में आ रहा है ना? अरे भारी नहीं पढ़ रहा हूं ना? नहीं ना? सत्यमेव जयत के, सत्यमेव जयत के, आप कभी गए होंगे कोर्ट के बाहर लिखा होता है सत्यमेव जयते, हैं? यानी सत्य ही की जीत होगी, जो झूठ है वो हार कर रहेगी। सत्य यानी सच्चाई की जीत होगी। सत्यमेव जयत के बहार बन के आ गए, सत्यमेव जयत के बहार बन के आ गए, और श्री जना किरीट का सिंगार बन के आ गए, श्री जना किरीट का सिंगार बन के आ गए। नमस्तुते 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 आचमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का। जरा एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह। मैं इसलिए पढ़ देता हूँ, मौलाना सिकंदर साहब ने तो सुबह में शिकायत करेंगे कि मेरे यहाँ कुछ नहीं नया पढ़ा, ये कहीं नहीं पढ़ा हो जो आपके यहाँ पढ़ रहा हूँ। सुनो, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। अब मक्ता बगैर चोरी किए, हाँ नहीं दयानतदारी के साथ, इसलिए इधर उधर नहीं, जिनका कलाम है सुनो। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की साधना साकार हो, वसुधैव कुटुंबकम की साधना साकार हो, हर जीव से स्नेह गो, हर आत्मा से प्यार गो, धर्म को प्यार गो तभी, धर्म को प्यार गो तभी, शौहर कगे श्रेष्ठतम, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन कादरी चतुर्वेदी उर्से बालाशाह सरजमीने डंडखोड़ा मुसलमानाने आलम। अब जरा सुनिए मोइनुद्दीन कादरी ने क्या कहा। आज मैं साबित करूंगा इस्लाम से सबसे बेहतर मजहब है। इस्लाम की खूबसूरती लोग समझते नहीं है, तब जाकर कलाम करते हैं। ये उलमा स्टेज पर बैठे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तो मानवता का संदेश नहीं देता है, इस्लाम तो इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता है, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, तूने इस्लाम को किसे देखकर समझने की कोशिश की है? तुम समझना चाहते हो इस्लाम को, किसी शराबी को देखा शराब पीकर टन पड़ा है, कोई आकर देखकर कहता अरे मियां ये मुसलमान ऐसा होता है, इस्लाम ऐसा कहता है। याद रखना, अगर इस्लाम को समझना है तो किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है तो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हुजूर की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम तुम्हारे समझ में आता चला जाएगा। इस्लाम की खूबसूरती को देखना है, अपने उलमा के पास आइए, ये बताएंगे इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। एक बात बताइए, मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूँ, अली भाई आपके हाथ में कितने नाखून, कितनी उंगलियां हैं? ये कहेंगे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, दोनों हाथ से 10 उंगलियां हैं, हमारे पाँव में भी 10 नाखून है, हाथ में भी 10 नाखून है। ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा इस्लाम की खूबसूरती को समझना चाहते हैं, अपने उलमा से सुन लो इस्लाम
की खूबसूरती, अपने आप को मुसलमान कहलाने पे फख्र महसूस करोगे। लेकिन आप इस्लाम को समझना चाहते हैं टीवी के स्क्रीनों पर जाकर, इस्लाम को आप समझना चाहते हो वो दलाल मीडिया वाले, मैं सब मीडिया की बात नहीं करता, जो ऐसी मीडिया है जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करती रहती है, ऐसी मीडिया वालों को देखकर तुम इस्लाम को समझकर ये चाहते हो कि हम इस्लाम को समझ लें। याद रखना, हमारा इस्लाम टीवी के स्क्रीनों के जरिए तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अगर इस्लाम को समझना है, गौसे आजम की करामत को पढ़ते जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को पढ़ते जाओ, अपने उलमा के बयान को, सुन्नी उलमा के बयान को सुनते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। हाथ में क्या है? इस्लाम की खूबसूरती। बाहर मेरा इस्लाम, इस्लाम पैगाम क्या देता है? कैसे सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है? कोई दलील तो होनी चाहिए। ये बताइए, मेरे हाथ में 10 नाखून है, पाँव में 10 नाखून है, आपके भी हाथ पाँव में 10-10 नाखून है। ये बताइए, ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? कभी इमाम साहब से पूछा आपने? कभी आपने अपने उलमा के करीब आकर मसला पूछा? सुनो, इस्लाम कहता है कि 40 दिन के अंदर अंदर हाथ पांव के नाखून काट लेने चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा गया उलमा ने। 40 दिन तक नाखून बिल्कुल काट ही लेना चाहिए, 40 दिन से ज्यादा ना किया जाए। अब ये बताइए, हमारे लिए 40 दिन तक तो छूट है, आपके लिए 40 दिन तक छूट है। एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरी बातें अपनों से ज्यादा दूसरे लोग सुनते हैं। सुनो, किताब का नाम फतवाए आलमगीरी। उस किताब में लिखा गया एक मसला कि ये तो आम लोगों के लिए 40 दिन है, लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध दोहता हो, कोई जानवर का दूध दोहता हो, यानी ग्वाला वाला काम करता हो, दूध निकालता हो जानवर का, वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये उलमा की अदालत में सवाल रखना चाहूंगा, हमारे लिए 40 दिन, कारी एहतशाम के लिए 40 दिन, अली रजा रहबर के लिए 40 दिन, आपके लिए 40 दिन, लेकिन जो जानवर का दूध निकाले उसके लिए सिर्फ 10 दिन की रुखसत क्यों है? बेहतर है 10 दिन में काट ले। उसके आगे रीजन लिखी गई है, उसके आगे वजह लिखी गई है कि लोगों, अगर तू गाय का दूध निकालता है, कोई अगर भैंस का दूध निकालता है, अगर 10 दिन में तूने नाखून को नहीं काटा, तो अगर तू नाखून बड़े रखेगा तो जानवर का दूध निकालेगा, हो सकता है कि नाखून लगने की वजह से जानवर के थन में कहीं जख्म न हो जाए, कहीं कोई घाव न हो जाए, कहीं जानवर को तकलीफ न हो जाए। अब मैं यहाँ डंडखोरा की सरजमीन पर कहना चाहूंगा, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना सम्मान सिखाता है, वो इंसानों की कितनी कदर सिखाता होगा। अरे पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, तालीमात इस्लाम, पैगाम इस्लाम, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने ला चुके हैं, जरा एक मर्तबा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। आगमन गया आगमन मुस्तफा का आगमन, जरा झूम कर आगमन गया आगमन मुस्तफा का आगमन, हर तरफ है स्वागतम स्वागतम है स्वागतम, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, और शांति का पर्व है, शांति का पर्व है, महान है महानतम, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन।
बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अहले स्टेज को गवाह बनाकर पूरा मजमा आप भी साथ में पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक। ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो इस्लाम था। किसी का हाथ नीचे ना रहे, दोनों हाथों को उठाओ। जो मर्द हैं औरतें ना उठाएं, जो मर्द हैं वही बोले और हाथों को उठाओ लहराकर स्टेज से लेकर नीचे तक पूरा मजमा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और ऊंची आवाज में कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। बहुत उम्दा, जिंदाबाद।